दोस्तों, अब आगे बढ़कर मैं एक मराठी फिल्म का रिव्यू आपको बताऊंगा। फिल्म का नाम है मर्दिनी। इस टाइटल हैज बीन अडेप्टेड फ्रॉम द मिथिकल फोल्कलोर ऑफ महिषासुर मर्दिनी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है एक्टर श्रेयस तलपड़े, और इसमें काम किया है श्रेयस काम नहीं किया है इस फिल्म में अभिजीत खांडकेकर और जितेंद्र जोशी, प्रार्थना बेहरे के साथ काम किया है, और डायरेक्टर है अजय मायेकर। It is an entertainment-oriented movie, ruthless entertainment, keeping in mind the logic and how a single mother fights for her daughter undauntedly. ये कहानी है. It is a tribute to women. प्रार्थना बेहरे, the housewife who has lost the company of her husband, and 8 साल की बेटी को अकेली वो देखभाल कर रही है. साथ में उसकी ओल्ड मदर भी रहती है. 2 घंटे 8 मिनट की फिल्म है, एंड कहानी शुरू होती है विद प्रार्थना बेहरे इन द ऑफिस लर्निंग कि उसकी बेटी को एक किस्म का ऑक्सीजन मशीन चाहिए, विदाउट विच उसकी जिंदगी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसका प्राइस कुछ 3 लाख तक है, विच ए मिडिल क्लास हाउसवाइफ, वो भी हु इज अ सिंगल वुमन विद ए डॉटर, विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड. तो ऑफिस में उसका एक कलीग है, वेल रेड, उसके पास जाके बोलते कि ऐसा था. तो वो कहता है कि ऑनलाइन में खरीदो ना, सस्ता होगा. कितना सस्ता होगा देख के बताइए. तो वो सेलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में देखता है, तो एक जगह में 1,25,000 में मिल जाता है वही मशीन जो बाहर 2,30,000 है. तो इट्स अ गुड फाइंड फॉर हर. तो बुक करती है, लेकिन आता है मशीन घर में, लेकिन इट्स ए फॉल्टी मशीन. तो उसके नेबरहुड लोग उसको चिढ़ते हैं, बोलते हैं ये तो चाइनीज माल है, बेकार माल, फालतू में लाखों रुपया दे के खरीदा है. तो क्या करती है प्रार्थना, अनडॉन्टेडली पुलिस कंप्लेन करती है. लेकिन निकलता है पुलिस ऑफिसर्स में 2 ऑफिसर्स दिखाते हैं, एक जूनियर एक सीनियर. ये जो जूनियर ऑफिसर है वो उसका जो बिहेवियर इज नॉट वर्थ नोटिंग. तो ही सीम्स टू बी इन कैहोट द मेन विलन ऑफ द फिल्म. इस रोल में अभिजीत कांडकेकर हैज डन ए very good job. Though he appears to be a normal, sensible young man, he has a troubled past. जिसकी वजह से he is on to something which is very wrong. Instead of helping the poor people, he tries to mislead them. कहानी के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि it will spoil the charm and it will act like a spoiler. तो मैं ये कहूंगा, how प्रार्थना बेहरे leaves her house and goes to a remote village to escape from the evil sub inspectors जो so called नजर, and वहां जाने के बाद how the sub inspector follows her after coming to know where she is and how she is. उसके पास हर किस्म का computerized weapon है, and he follows her there, and ultimately what happens is for the best. उसका जो सीनियर है जितेंद्र जोशी, he has also done a fairly good job, लेकिन उसको उतना स्कोप नहीं है जितना खांडकेकर को है. वो आ जाता है and he arrests this corrupt inspector. You can't even call him corrupt because he doesn't take money, लेकिन because of his subdued past, oppressed past. जैसे कि याद है आपको रेड रोज फिल्म में कमल हासन was also oppressed because of a childhood experience. ऐसे ही इसके साथ भी होता है with अभिजीत कांडकेकर. तो his past catches up with him, and he is driven to his goal. He deserves his punishment. And the film running time is 2 hours and 8 minutes, so it can't linger more, or else it would have bored you. इस फिल्म का डायरेक्टर मायेकर has done a good job, and Shreyas Talpade has done a good job as a producer. Shreyas and his wife Dipti Talpade have jointly produced the film, and it holds you engrossed as long as it runs. यानी फिल्म देखते समय आपको बोर्डम कहीं महसूस नहीं होता है. And the little Moppet also has done a job well, and even our main heroine Prathna Berde, she has done a splendid job of a harassed housewife, how she will go to any length to protect her dear ones. And इनकी मम्मी का रोल भी अच्छा किया है कैरेक्टर आर्टिस्ट ने. और इस फिल्म में गाने भी अच्छे हैं. जैसे कि मैंने कहा, Prathna Behere has done a very splendid performance as the mother who is torn between her love for her child, the absence of her husband, and the travel she has to undertake because उसको faulty machine दे दिए manufacturer ने online में. And superb performance is Khandkekar. He has been in the industry for the past so many years, but this is the first time his performance has been memorable. And Jitendra Joshi is a competent senior actor. He has done a job. But when you compare with that of Khandkekar, he doesn't have that kind of a strength in his role. The film ends on a note of anyone who does a mistake will be punished. In this case,
द रॉन्ग डूअर इज पनिश्ड एंड जस्टिस प्रिवेल्स। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आज का ये फिल्म, मराठी फिल्म जिसका नाम है मर्दिनी, आपको रिव्यू अगर पसंद आई तो आप चैनल देश वाले को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए आपको इस रिव्यू में क्या एग्जैक्टली पसंद आई। आप भी देखिए फिल्म एंड आप डिसाइड कीजिए, आप कम टू ए कंक्लूजन कि मैंने जो रिव्यू दिया किस हद तक सही है, ताकि रेगुलरली आपको मैं डिफरेंट फिल्म्स के रिव्यू, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या पैन इंडिया फिल्म हो, रेगुलरली देते रहे। तो दोस्तों अब ज्योति वेंकटेश को इस चैनल के लिए आज्ञा दीजिए। आज का ये मराठी रिव्यू अब खत्म।